अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। हियर आई एम इन अनदर व्लॉग। अच्छा जी, आज मुझे बनानी थी हलीम, जो कि मुझे बना के बांटनी थी या कुछ घरों में देनी थी। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ अपने हाथ से भी, मेरी कोशिश होती है कि बांट दिया करूं। वैसे तो कोशिश होती है कि हर जुमेरात को बांट दिया करें, पर जब से रमज़ान आया ना, तो मेरे से नहीं बांटा गया। कुछ बिज़ी, बहुत ज़्यादा रूटीन हो रही। पता नहीं ये रमज़ान इतना ज़्यादा बिज़ी चल रहा है ना कि कुछ नहीं हो रहा। मतलब कोई काम करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। तो मैंने ये रात में सुबह सहरी के बाद ना दालें ये सब भिगो के रख दी थी। साथ में गंदम का दलिया भिगो के रख दिया था। उसमें चावल थे, सारी सारी दालें, माश की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल। सिर्फ मसूर जो हैं वो नहीं डालते, बाकी सारी दालें मैंने आपको दिखा दी। और उसमें चावल भी डालते हैं सेम क्वांटिटी में। तो मैंने वो सब भिगो के रख दिया था। और सुबह उठ के जो है वो मैंने इसे बॉईल करने के लिए रख दिया। इसमें मैंने हल्दी डाली, नमक डाली और खड़े मसाले डाले और थोड़ा सा सरसों का तेल डाला। उससे कहते हैं कि फ़्लेवर बड़ा अच्छा आता है। दालें जब बॉयल होती है ना, तो उसमें फ़्लेवर आता है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो एक प्याज कट कर लिया था। उसमें मैंने प्याज को अच्छे से थोड़ा सा सौते करके उसमें मैंने 1.5 kg चिकन था, 1.5 किलो के करीब चिकन था, वो मैंने ऐड कर दिया। उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया। इसे अच्छे से भून लूँगी जब तक कि बिल्कुल इसका कलर ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। फिर इसमें मैं 3 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डालूँगी और साथ में सॉल्ट डालूँगी, सॉल्ट टू टेस्ट, और साथ में थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दूँगी। सिर्फ ये 3 चीज़ें इसमें जाएंगी। फिर इसे अच्छे से भूनूँगी जब तक कि सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से उसमें वेपोरेट नहीं हो जाते, चिकन के फ्लेवर्स में नहीं आ जाता, मसालों का फ्लेवर चिकन में नहीं आ जाता। तो इसे भूनती रहूँगी। उसके बाद फिर मुझे सिर्फ आज मैं बना रही थी चाट और ड्रिंक्स बना रही थी जो कि पीने होते हैं। ज़िशान ने दूध पीना होता है और मुझे जो है वो नींबू पानी चाहिए होता है। तो मैं सिर्फ चाट बना रही थी क्योंकि उसके बाद हलीम और नान हमने सोचा था खाएंगे। और साथ में दही भल्ले बन रहे थे दूसरे किचन में। और साथ में क्या बन रहा था उस दिन, और कुछ बन रहा था, मुझे याद नहीं है। तो फिर जो है मुझे फ्रूट चाट मैंने बना के, पता नहीं मैं जब भी फ्रूट चाट बनाती हूँ ना, तो ये मक्खियाँ मेरी बिछड़ी हुई कोई दोस्तें हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं फ्रूट के ऊपर। तो फ्रूट के ऊपर तो नहीं है आती, पर इर्द गिर्द जो है वो मंडलाने लग जाती है मेरे पास आके। शायद उन्हें भी फ्रूट चाहिए होता है। तो बड़ी ना मैं स्पीड में बना रही होती हूँ कि बस इनसे मेरी किसी तरीके से जान छूट जाए। मुझे बड़ी उलझन होती है किचन में, कोई भी किसी किस्म की इस तरह की कोई चीज़ आ जाए ना, तो मैं स्प्रे भी करती रहती हूँ। पता नहीं फिर क्यों इस तरह से जब मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ ना, सिर्फ फल के करीब आती है, वैसे नहीं आती। मैं तो किचन में फल रखती भी नहीं हूँ, अंदर रखती हूँ फल, क्योंकि मैं ना उसमें फ्रूट बास्केट में डाल के तो अंदर फल रख देती हूँ, जहाँ पे फ़ैन चल रहा हो तो उसकी हवा लगती रहती है, फल ख़राब भी नहीं होता और किचन में मक्खियाँ नहीं आती उसकी वजह से। तो यहाँ पे मेरी क्रीम चाट रेडी हो गई थी। इसमें मैं स्ट्रॉबेरीज़, खजूरें, बनानाज, एप्पल, क्रीम और थोड़ा सा पाइनएप्पल जूस, ये सब चीज़ें डालती हूँ। थोड़ा सा पाइनएप्पल डाल देती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो दालें मेरी अच्छे से बॉयल हो गई थी। खड़े मसाले मैंने इसमें से निकाल लिए थे। अब इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और जो चिकन था उसे मैंने प्रेशर दे दिया था, 10 मिनट्स के लिए अच्छे से कुक हो गया। इसमें से मैंने हड्डी नहीं निकाली थी क्योंकि हड्डियों का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। सिर्फ लेग पीस की जो बड़ी बड़ी थी ना, वो निकाल दी। तो इसको मैंने अच्छे से इस तरह से ही घोटा लगा लिया, क्योंकि मैं चॉपर में नहीं करती, उसे इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता। तो इसे मैंने अच्छे से इस तरह से कर लिया और ये सारा चिकन जो है वो श्रेड हो गया। इसमें मसाला भी सारा श्रेड हो गया। और यहाँ पे दालें जो हैं वो अच्छे से हमारी ब्लेंड हो गई थी। आपके पास ये ब्लेंडर नहीं है तो आप अपने जो जूसर होता है ना, उसमें भी कर सकते हैं। तो ये मैं इसमें चिकन ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे जो है वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। बात ये करनी थी कि जो नताशा वकास हैं, जो लोग भी मुझे देख रहे होंगे वो सब जो है वो नताशा वकास को ज़रूर जानते होंगे। वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी यूट्यूबर हैं। वैसे मैं उनको देखती नहीं हूँ इतना, पर आई नो कि शी इज़ अ गुड यूट्यूबर, या बड़ी देर से वो काम कर रही हैं यूट्यूब पे। तो उनका 2 दिन पहले मैंने देखा कि उनकी स्टोरीज़ मैंने किसी की देखी कि उनका चैनल हैक हो गया। तो मैं गई उनके चैनल पे, मैंने जाके देखा, उनकी स्टोरीज़ पे जाके देखा, उन्होंने बताया कि चैनल हैक हो गया इस तरह से। तो मेरे ख्याल में मैंने फ़ौरन से देख लिया था, मतलब कि कुछ कह लें कि कुछ मिनट्स पहले वो स्टोरी लगी हुई थी, तो मैंने देख लिया था कि इसका चैनल हैक हो गया। जब मैंने देखा ना, तो एकदम से मुझे इतना इतना बुरा लगा, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मेरे साथ ये जो है वो गुजर चुकी है। क्योंकि मेरा तो ये सिर्फ ये आप कह लें कि मेरा काम है, मेरा शौक़ है, मैं इस तरह से कर रही थी। मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे, मेरे सिर्फ 3000 सब्सक्राइबर्स थे, पर मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा थी। तो मैं जानती हूँ कि मेरे पे क्या गुजर रही थी। वो 2 दिन जो हैं वो मैंने किस तरह से गुजारे थे, मेरे लिए वो कितना मुश्किल टाइम था। क्योंकि मेरा जो है वो एक, जब आप इतनी मेहनत एक चीज़ पे करते हो ना, आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है। अच्छा जी, टॉपिक पे आते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो मैंने सोचा कि बड़ी उस टाइम पे मैंने दुआ की देखते ही कि अल्लाह पाक इनका चैनल वापस आ जाए, क्योंकि उनका सोर्स ऑफ इनकम ही यही है, यूट्यूब से ही वो अपना सारा कुछ कर रही हैं। फिर बाद में मैं उसकी डिटेल में गई कि वो क्या करती हैं। उनका 2 चैनल्स थे, एक व्लॉगिंग का है और एक दूसरा, तो दोनों हैक हो गए थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। मैं बार बार स्टोरीज़ में
में जाके देख रही थी, तो मैंने वो रीशेयर करने की कोशिश की इंस्टाग्राम पे, पर वो हुई नहीं स्टोरी, पता नहीं क्या इशू था, इस इंस्टाग्राम में कोई ग्लिच आ रहा था। तो मैंने जो है वो मैं फिर इफ्तार थी, मैंने अपने हस्बैंड को बताया उसी टाइम कि ये देखें इस तरह से ना एक यूट्यूबर है, उनका चैनल हैक हो गया है। तो वो भी देख के ना कहने लगे कि आजकल इस तरह से बड़ा कुछ हो रहा है, लोग पता नहीं, मतलब हम इस तरह से ना बात करने लगे जनरली कि इस तरह से जो है ना लोगों ने ये काम बड़ा पकड़ा हुआ है आजकल, हैक किस तरह से कर लेते हैं। तो जब मेरा चैनल हैक हुआ था ना, तो मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैसेजेस किए थे, टैग्स की थी, तो उसमें से बहुत सारे यूट्यूबर्स ने सीन भी किए थे, बहुत सारों से मेरी बात भी हुई थी। पर मुझे इतना अफसोस हो रहा था देख के कि मेरी जिनसे बात भी हुई, उन्हें मैंने बताया सब कुछ कि इस तरह से हुआ, तो वो कहने लगे कि ये जो है ये बंदा तो ऐसा लग रहा ही नहीं है, ये बंदा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। तो देखो कि मैं जो है वो मैंने ये बात पहले भी की थी, मैं करना नहीं चाह रही थी, पर फिर मुझे जो है वो मजबूरन करनी पड़ी है कि एक वो यूट्यूबर, उनकी 1 घंटे के बाद उनकी हर यूट्यूबर ने जो है वो स्टोरी लगाई हुई थी इंस्टाग्राम पे, और उनको ट्वीट जो है वो करने लग गए थे कि इस तरह से इनका चैनल जो है वो रिकवर करवाएं। और ये कोई सारे बड़े यूट्यूबर्स, फ़ाकरा खानम, निशो खान, मरियम परवेज़, कायनात, मतलब हर कोई, छोटे से लेके बड़ा, हर कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने के ट्वीट नहीं किया था या जिसने स्टोरीज़ नहीं अपलोड की थी, और अभी तक कर रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी हो रही थी देख के कि देखें लोग कितना सपोर्ट करते हैं अपने फेलो ब्लॉगर्स को। तो इस तरह से आपको दूसरे लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। जैसे मुझे अब कोई मैसेज करता है ना, उसे कोई सी चीज़ के लिए कोई काम होता है, या वो मुझे कोई चीज़ कहता है कि इसने मेरे साथ यूँ किया, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पर मैं सबको रिप्लाई करती हूँ। जो भी मुझे कोई भी इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करता है ना, जो मुझे देख रहा होगा उसे पता है कि मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। तो लोग मुझे कहते भी, हालांकि मेरा भी बड़ा बिजी स्केजुअल होता है, मेरे पास इतना नहीं टाइम होता, मैं इंस्टाग्राम बड़ा कम यूज़ कर पाती हूँ जिस तरह मैं पहले करती थी, नहीं मैं यूज़ कर पाती, पर फिर भी मैं हर किसी को उसकी जो क्वेरीज़ हैं उसका रिप्लाई करती हूँ। कोई मेरे से पूछता है तो मैं उसे बताती हूँ कि इस तरह से करें, इस तरह से करें। तो कहने का मतलब यह है कि प्लीज़ सबकी एक तरह से मदद किया करें। ऐसा नहीं है कि आपका कोई जो है वो बड़ा करीबी है या वो बड़ा यूट्यूबर है तो आप उसकी ही सिर्फ हेल्प करेंगे, प्लीज़ ऐसा ना किया करें। तो सबको जो है वो एक तरह से रखा करें। अल्लाह करे उनका चैनल जल्द से जल्द वापस आए। उनका जो व्लॉगिंग चैनल था वो तो वापस आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी भी कोशिश दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक उनका दूसरा चैनल भी वापस आ जाए। सिर्फ बात करने का मकसद ये था कि पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है, जो लोग हैक कर रहे हैं उनको क्या मिल रहा है, जो लोग जो हैं वो इस तरह से कर रहे हैं, पता नहीं बाकियों को सबको भूल जाते हैं, उनका जो है तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कहूँ, मेरे पास अब वो मज़ीद वर्ड्स नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो हमने इफ्तार भी कर ली थी। उसके बाद दाल जो है मैं ज़िशान को ये ना बटर लगा के, तो नान को सॉफ्ट करके, तो मैंने इसके ऊपर दाल लगा के दी क्योंकि ज़िशान को ये पसंद है। मुझे पहले नहीं पता था कि इस तरह से कुछ होता है, तो जब से मेरी शादी हुई ज़िशान को पता है, ज़िशान को जो है वो इस तरह से पसंद है। जब भी वो हलीम बनती है ना तो वो मुझे कहते हैं कि मुझे इस तरह से ना ऊपर दाल लगा के तो नान एक फ़ोल्ड कर दो, तो वो उन्हें अच्छा लगता है जब थोड़ी देर पड़ा रहता है। तो मैं यहाँ पे आई थी उनके लिए वो लेने, अपने लिए मैंने जो है वो दही बल्ले निकाले थे, वो भी इफ्तार में बने थे, और फ्रूट चाट मैं शायद पापा को दे रही थी या मम्मा को दे रही थी, मुझे याद नहीं है। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।